कहिए। So I have basically I have two questions about existence of God. आप So आप आप बॉर्न मुस्लिम है या कुछ और हैं? मैं तो एथिस्ट हूँ सर। पैदा ही एथिस्ट हुए थे? नो नो मैं एथिस्ट में पैदा मैं जो हिंदू born I am born in Hindu family अच्छा but now अच्छा I am atheist. अच्छा, तो जी आप पैदा हिंदू हुए थे, नाम उमेर रियाज रखा गया। हाँ ये बड़ा जी रख लिया गया सर। जी जी नहीं मतलब मैं रहता हूँ लेकिन मुझे थोड़ा बहुत जो है उसमें अरे क्या बताऊँ इस्लाम में जो मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत तो उसमें लेकिन मैं अभी तक की पूरा जो है किसी भी रिलीजन को नहीं फॉलो पूछा करने वाला नहीं बना हूँ। नहीं पूछा कुछ और है ना भाई। अब मैंने बोलना ना आपसे कर कहा सकते कि आप पैदा हिंदुइज्म में हुए, नाम रखा गया उमेर रियाज, और हैं ये थोड़ा एथियस्ट। सा जी और हैं एथियस्ट, तो ये तो बड़ा अजीब बात है। हाँ, और इस्लाम से इस कदर मोहब्बत के सिर्फ उम्र पर नहीं रुके, रियाज भी लिख लिया है, ये बड़ा कमाल है। जी नहीं तो मैं अभी इतने टाइम में कोई नहीं फॉलो कर रहा हूँ मैं मेरा यही क्वेश्चन है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे सर। ठीक है, तो आप कि एथिस्ट हैं, एथिस्ट हो गए हैं, चले सही है। अब आपका जी जी क्वेश्चन अभी क्या है वो बताएं, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे। हाँ जी क्वेश्चन सर मेरा ये है कि सर ये जो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि जो है जो गॉड है मतलब ये एग्जिस्ट करता है तो जैसे उसकी कॉन्शियसनेस माइंड की मैं बात कर रहा हूँ कि जो उसको शऊर है जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे अगर उनको कोई चीज ऐसे ना दिलाई जाए जैसे कि वो छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ वो मांग रहे हैं उनकी कोई जिद है अगर वो ना दिलाएं तो वो जो है बहुत ही मतलब ऐसे इरिटेट हो जाते हैं गुस्सा हो जाते हैं वो चाहते हैं कि जो है कि इसको जो है एकदम इसको यहाँ से मार दो एकदम इसको मतलब इसके साथ भी उल्टा सीधा कर दो मतलब वो उससे गुस्सा हो जाते हैं। तो सर मैं जो कह रहा हूँ जो क्रिएटर है हम लोग का यूनिवर्स का क्रिएटर है जो सुप्रीम बीइंग है ऑल पावरफुल है तो अगर उसने हम लोग को सब कुछ जो है मतलब पैदा किया है तो अगर जो है उसकी हम लोग इबादत नहीं करेंगे या अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो फिर वो ऐसा कैसे कर सकता है कि किसी को भी जो है उठा के आग में डाल दिए तो मतलब जो क्या बच्चों वाला उसका शगुर हो गया कि मतलब उसका माइंडसेट जो है मतलब छोटे बच्चे की तरह जैसे बच्चे गुस्सा होकर के जो है कहते हैं नहीं इसको मार दो तो मतलब वो भी उसकी कोई इबादत नहीं करेगा या उसको कोई आगे सजदा नहीं करेगा तो वो जो है उठा के उसको हेल में फेंक देगा। तो इस पे सर थोड़ा बता दीजिए कि क्या बच्चों जैसा माइंड है क्रिएटर का जो सब ऑल नोइंग है ऑल ठीक है, पावरफुल है। पैनल में से कोई जवाब देना चाहेगा? जी मैं जैन साहब से पूछना जी चाहता हूं कि कमोक साहब आपने तो फरमाया था कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के हवाले से आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो आप फियर ऑफ गॉड या एटीट्यूड ऑफ गॉड की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल पूछना कि खुदा क्यों लोगों को दोजख में फेंकेगा, इस सवाल के अंदर ये एक्नॉलेजमेंट है कि खुदा तो है, वो खुदा की वजूद से मुतल्लिक वो क्या क्वेश्चन है? नहीं सर वो खुदा मतलब यही है कि जो है अगर नेक्स्ट वीक के लिए नोट्स इकट्ठे करने थे। जी ठीक है, सॉरी अच्छा जी। अगर खुदा मतलब होएगा भी तो वो अगर खुदा कोई ऐसे कैसे कर सकता है अगर कोई होएगा भी खुदा उसके लिए मैं यही बता रहा था कि अगर मर्जी होएगा भी उसकी, तो वो ऐसा क्यों करेगा। तो मर्जी उसकी। मेरा टीचर वो मेरे पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा करता है, सजा देता है सारा, लेकिन मैं कहता हूँ यार ये क्यों ऐसा करेगा, तो ऐसा क्यों करने का मतलब ये तो नहीं मैं कहूँगा मेरा टीचर है ही नहीं सिरे से, है ना। आर्गुमेंट के अंदर थोड़ा सा ना बड़ा टाइम हो गया है, ये स्ट्रीम्स वगैरह करते आपको सुनते भी हुआ होगा कि आपने वैसे भी की होंगी। अब हम भी ये चाहते हैं कि आप लोगों के आर्गुमेंट्स ना थोड़े से अपडेट हो जाएं। ये खुदा ऐसा पत्थर बना सकता है जो खुद नहीं उठा सकता, खुदा दोजख में क्यों फेंकेगा, वो ऐसा क्यों करेगा, वो ऐसा, आगे बढ़े ना इन चीज़ों से अब आगे। सो एक नहीं तो एक सर अगर जबरदस्त ये किस्म इजी का एक क्वेश्चन है पेनिट्रेटिंग क्वेश्चन पूछें कि खुदा के वजूद के हवाले से आपका ये कंसर्न है, क्यों फेंकेगा। जब आपने मान लिया खुदा है, तो खुदा को मान लिया तो आपने ये भी तो माना ना कि वो अपनी मर्जी का मालिक है, आपने ये भी माना हर चीज पे कादिर है, उसकी मर्जी डाल दिया उसने भाई, दोजख में डाल दिया। अब नहीं तो ये तो सर कोई आंसर नहीं हुआ अच्छा, फिर एक चीज मर्जी इसके और कोई मैं लॉजिकल की इजाफा जो है वो क्या बच्चों जैसा उसका फिर तो माइंड है ना उसका शगुर बच्चों ऐसा है ना। होल्ड ऑन, मैं इसका एक चीज में इजाफा करना चाहूंगा कैसर भाई की बात में, वो ये कि अगर कोई इबादत करे खुदा की और कोई इबादत ना करे, दो लोग हैं, एक बंदा इबादत करता है एक बंदा इबादत नहीं करता, तो इबादत करने से खुदा का कितना फायदा हो रहा है और इबादत ना करने से उसका कितना नुकसान हो रहा है, ये बताइए। इधर वही बताने जो गॉड है तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना उसको क्या तो उसको वो कुछ फर्क नहीं चीज पड़ा मिली ना, जा रही है। और वो कह जी रहा है कि तुम इबादत करो मेरी सारे के सारे, तब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे नफा नहीं पहुंचा सकते, तुम सारे के सारे मेरा इनकार कर दो, तुम मेरा नुकसान नहीं कर सकते। तो जब इबादत करने न करने से उसका नफा नुकसान है ही नहीं, तो जो उसका रिएक्शन है वो अपनी वजह से नहीं है बल्कि उस कानून को तोड़ने की वजह से है जो कानून उसने बनाया है। आप किसी भी मुल्क में रहते हो, जहां भी रहे आप, इंडिया में रहे, वेयरएवर यू लिव, उस मुल्क का एक कानून है। अब उस मुल्क का आप कानून तोड़ेंगे तो पुलिस हरकत में आएगी, लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करते हैं एजेंसीज वो हरकत में आएंगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा क्या, या आपको अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत में जो जज बैठा होगा वो आपको सख्त से सख्त सजा देगा, मसलन आपने किसी का रेप कर दिया, किसी का कत्ल कर दिया,
अब वो जो जज बैठा हुआ है, तो क्या वो अपने इमोशंस की बुनियाद पर, आपने उसकी बेटी का तो रेप नहीं किया ना, वो अपने इमोशंस की बुनियाद के ऊपर क्या सजा देगा आपको? वो सजा देगा इसलिए कि कानून है, आपने कानून तोड़ा है। तो खुदा का एक कानून है कि तुम उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, मोरालिटी के साथ जिंदगी गुजारोगे, जिना नहीं करोगे, ड्रग्स नहीं लोगे, शराब नहीं पियोगे, उसकी इबादत करोगे। आप उस कानून के मुताबिक चलेंगे तो आपको सजा नहीं मिलेगी, आपको सवाब मिल जाएगा। नहीं चलेंगे तो आपको सजा मिलेगी। इसका इमोशन से क्या ताल्लुक है? हजरत इससे भी ज्यादा एक सवाल करना चाहूंगा इनसे थोड़ा सा, और बड़ा जबरदस्त हजरत ने मिसाल दे दी है कि जज भी करना, कन्विक्ट भी करना किसी को, और इमोशनलेस भी एट द सेम टाइम होना, ये दुनिया के अंदर हजरत ने मिसाल दे दी। कुमुक भाई, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, ये पढ़ा आपने कहीं का नाम सुना, कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट? नहीं सुना मैंने। हाँ ठीक है, ये बेसिकली पूरी का पूरा जो आपका जुडिशरी का सिस्टम है, इसमें एहतराम को या डिसिप्लिन को कायम रखने के लिए एक लॉ बनाया गया है जिसमें जुडिशरी की सुपरमेसी कायम की जाती है। क्योंकि जुडिशरी जो होती है, यानी आपकी अदालत है, जस्टिस का निजाम है, उसका जब तक अदब और एहतराम नहीं होगा, लोग डिसिप्लिन में नहीं आ सकते, कानून नाफिज नहीं हो सकता। अब हकीकत यह है कि उस पर्टिकुलर आदमी ने या किसी लॉयर ने या किसी जो है अपना, जिसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, कोई आदमी कटहरे के अंदर खड़ा है, वो आदमी एक पर्टिकुलर जज की डिसओबे करता है उसको, ठीक है, पर्टिकुलर जज को, तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट लग जाती है। और कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का मतलब ये होता है कि उसने फलां पर्टिकुलर जज की तौहीन की है, डिसओबे किया है। पूरी दुनिया के अंदर ये उसूल माना जाता है जुडिशरी को कायम रखने के लिए कि आप सबसे ऊपर कोर्ट्स हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर, वो हर एक को किसी भी टाइम तलब कर सकता है। सवाल ये उठता है कि उसने तो पर्टिकुलर जज की कोई बात नहीं मानी, मगर लॉ मौजूद है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का। इसका मतलब आपको समझना यह है कि पूरी दुनिया के अंदर यह बात तस्लीम कर ली गई है कि निजाम को कायम रखने के लिए आपको अपने जज का अदब और एहतराम करना है, और बज़ाहिर अगर आप उसके खिलाफ जा रहे हैं तो वो अगर आप पर चार्ज करता है, उसको कोई इमोशनल आगे नहीं कह सकता कि जज ने मुझसे पर्सनल खार निकाली है या जज ने को मसला किया है। आपने उसको उसूल को फॉलो करना है। तो उसमें ये नहीं कोई कहेगा ये तो जज बच्चों की तरह है, इसलिए तो मेरे साथ फड्डे कर रहा है। नहीं, ये लॉ मौजूद है, और इस लॉ का होना इस बात की दलालत है कि इसमें इमोशंस का होना या किसी की अपनी पर्सनल ग्रज होना, ये चीज होना, ये मैटर नहीं करता। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है भाई, ठीक है सर। आप नहीं सर जो आपने बताया कि जो है वो तो, लेकिन वो जो जज वो करता है तो सोसाइटी के, वो तो उसके शांति के लिए करता है, उससे जो अपनी जो है सोसाइटी है उसमें जो है रहन सहन अच्छा होगा। बट तो ऑल नोइंग गॉड है सर, तो उसमें कोई ऐसी बात थोड़ी होगी कि जो है उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये तो सोसाइटी करती है, जो जज वज होते हैं, कानून होता है। इबादत सिर्फ इसी को समझते हैं कि एक आदमी नमाज पढ़ ले, सिर्फ यही इबादत है? क्या सच बोलना इबादत नहीं है? क्या किसी दूसरे की बैकबाइट ना करना इबादत नहीं है? क्या दूसरे को धोखा न देना बल्कि उसके साथ ईमानदारी के साथ पेश आना इबादत नहीं है? क्या इन तमाम चीजों की वजह से, इसी तरीके से ड्रग्स न लेना हालांकि ले सकता है, शराब न पीना हालांकि शराब पी सकता है, जिना न करना हालांकि जिना कर सकता है, ये सारी की सारी चीजें इबादत के अंदर शामिल हैं। ये सब के सब दीन का हिस्सा है और इससे सोसाइटी दुरुस्त होती है, अच्छी होती है। ये इंसान क्यों करता है? अपने लिए करता है ना। ओके सर, एक बहुत छोटा सा लास्ट सवाल ये था जो कैसर भाई ने कहा था कि जो नहीं, सॉरी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, सॉरी, ये जो आपने पॉइंट उठाया, एक सवाल है, फिर आप अपना पूछिएगा। अच्छा, जो इसका मतलब ये है कि आपको इस्लाम की उन चीजों से तो कोई दिक्कत नहीं है ना जो सोसाइटी की बेहतर के लिए, यानी चोर का हाथ काटा जाना चाहिए ना, क्योंकि वो तो सोसाइटी में बेहतरी के लिए है ना? जी, है वो ठीक है? जी चोर का हाथ काटना ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो मर्डर करता है उसको मारना ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट? नहीं, उसके लिए तो वो लॉ है कि जो है उम्र कैद दी जाए या फिर फांसी। नहीं, आप देखिए मेरी बात सुनिए। वो इस्लाम की तरफ मैं इसलिए आ रहा हूँ कि आपने कहा मुझे वो चीज, यानी अल्लाह ताला ऐसी को जजमेंट दे रहे हैं जिसका सोसाइटी की जज देता है सोसाइटी की बेहतरी के साथ, तो फिर आपको कम से कम इस्लाम की जो हुदूद है उनसे कोई उलझन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो समाज की बेहतरी के लिए ही है। हम तो हमारा भी मानना, यानी समाज में प्रैक्टिकली आज के दौर में हमारी रियल लाइफ में वो फायदा देती हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।